पासपोर्ट बनाने के लिए आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी होता है। आपके पास यहाँ पे किस प्रकार के वैलिड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या फिर पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होता है। पासपोर्ट एप्लीकेशन को अप्लाई करने का मैंने कंप्लीट वीडियो यहाँ पे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पासपोर्ट एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। पुलिस वेरिफिकेशन में आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी पासपोर्ट को बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले यहाँ पे वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th या फिर 12th के सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल। और इसके अलावा अगर आप अपने एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस में रहते हैं जो कि रेंटल एग्रीमेंट के बेस पे भी बन जाता है, यहाँ पे आपके पास रेंट का एग्रीमेंट होना चाहिए। और इसके अलावा हमने यहाँ पे अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस इससे पहली वीडियो में सीखा था। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एप्लीकेशन को पासपोर्ट ऑफिस में सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट को अपने पास रेडी रखना है और आपका यहाँ पे जो पासपोर्ट है वो किस प्रकार से आपके पास रिसीव होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई न्यू यूजर, सबसे पहले आपको न्यू यूजर का रजिस्ट्रेशन करना होता है। देन इसके बाद अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में जाके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को ले जाना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने के बाद आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अपने बारे में डिस्कस करूं तो मेरे पास यहाँ पे रेंट एग्रीमेंट अवेलेबल था। मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल रेंट एग्रीमेंट था जो कि मैं लेके गया और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन हुआ। देन उसके बाद ही यहाँ पे एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड किया गया है। इसके अलावा आपके पास 10th और 12th के सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक फोटोकॉपी हर एक डॉक्यूमेंट की ले जानी है। इसके अलावा आपका जो आधार कार्ड होना चाहिए वो बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी आप आधार कार्ड को डाउनलोड करते हैं तो उसमें कंप्लीट डेटा आपका आता है। वही कंप्लीट पीडीएफ का फाइल का आपको प्रिंट आउट लेना है। देन उसके बाद उसकी कॉपी ले जाएंगे और उसके बाद उसका वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। पासपोर्ट को सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्या होने वाला है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अप्लाई किया हुआ है। मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा कुछ इस प्रकार से। सबसे ऊपर आपको व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशंस के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना होगा। देन इसके बाद आपके पास नीचे यहाँ पे बहुत सारे पॉपअप विंडोज आ जाएंगी, जैसे कि ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस या फिर प्रिंट एप्लीकेशन रिसीव्ड या फिर लॉग अपील। इसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। हम यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस करेंगे। मेरे पास यहाँ पर ये वाला लेटेस्ट स्टेटस है मेरे पासपोर्ट का। मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन में यहाँ पे ट्रैक किया और यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का पुलिस वेरिफिकेशन होगा। आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन में एक रिक्वेस्ट आएगी या फिर एक फाइल आएगी, यूं कह सकते हैं हम। और उसके बाद आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा। उस कॉल में आपको या तो पुलिस स्टेशन में बुलाया जाएगा या फिर आपके पास पुलिस आपके दिए गए एड्रेस पे आएगी। अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपके परमानेंट एड्रेस पे आएगी। अगर आपका एड्रेस जो है एग्रीमेंट के बेस पे है तो आपके फ्लैट में या फिर आपके हाउस में पुलिस की टीम आएगी या फिर पुलिस के वेरिफिकेशन या फिर पुलिस के कोई भी कर्मचारी आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए आ सकते हैं या फिर आपको वहां पे बुलाया जाएगा। दो में से एक ऑप्शन होने वाला है। आपको यहाँ पे किन बातों का ध्यान देना है, जैसे कि आपको अपना एड्रेस चेंज नहीं करना है। अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको उसी एड्रेस पे रहना है टिल कि आपका जो पासपोर्ट है वो आपके घर में डिलीवर ना हो जाए। अदरवाइज आपका यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन कैंसिल भी हो सकता है और इस केस में डेफिनेटली आपके पास जो पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो कैंसिल ही होने वाला है। आपको एड्रेस चेंज नहीं करना है। इसके बाद जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपसे वहां पे हो सकता है कि कुछ रुपए की डिमांड की जाए, जैसे कि 1000 रुपीज का
यहाँ पे आपसे फीस चार्ज किया जाएगा या फिर यहाँ पे इतना इसका फीस रहता है। इसके बाद आपसे 500 रुपए या फिर 300 रुपए या 400 रुपए कुछ भी अमाउंट वहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। अगर आपकी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है यानी कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मेरे पास भी डिमांड की गई थी बट मैंने वहाँ पे कोई भी फीस का पेमेंट नहीं किया। और इसके अलावा आप अगर यहाँ पे एग्रीमेंट के बेस पे रहते हैं तो आपको लिखवा के ले जाना होता है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपके पास ग्राम पंचायत ऑफिस से लिखवाना होगा कि मैं यहाँ पे इस लोकेशन में रहता हूँ, मेरे ओनर का नेम ये है, उनका आधार कार्ड वगैरह लेके जाना होगा। इसके अलावा रूम का एग्रीमेंट लेके जाना है। इसके अलावा अगर आप नगरीय एरिया में रहते हैं यानी कि नगर पालिका में रहते हैं तो आपको नगर पालिका के किसी ऑफिस में से लिखवाना होगा। वहां पे एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट में वो लिख के देते हैं। वहां से आपको लिखवा लेना है। देन इसके बाद ये दो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, रूम का एग्रीमेंट और जो पेपर आपने साइन करवाया है ग्राम पंचायत ऑफिस से या फिर नगर पालिका के कोई ऑफिस से। इसके अलावा आपके पास जो प्रिंट की गई एप्लीकेशन है वो कंप्लीट सेट को आपको पुलिस स्टेशन में लेके जाना है। देन उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास कुछ इस तरीके से शो होने वाला है, पासपोर्ट हैज बीन प्रिंटेड एंड एप्लीकेशन वुड रिसीव एसएमएस वंस द पासपोर्ट इज डिस्पैच्ड। जब भी आपका पासपोर्ट प्रिंट आउट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आता है जो कि मैंने लॉगिन किया हुआ है। और इसके अलावा जो फर्स्ट स्टेप था उससे पहले भी एक और नोटिफिकेशन आपके पास आता है, पासपोर्ट एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड अलोंग विद द एप्लीकेबल फीस एंड सबमिटेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। देन हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे जाएंगे हम लेटेस्ट स्टेटस के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं पासपोर्ट, यहाँ पे मेरे पासपोर्ट का नंबर लिखा हुआ है और इसमें लिखा है हैज बीन डिस्पैच्ड ऑन 30/12/2024 बाय स्पीड पोस्ट। ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और मेरे पास यहाँ पे ऊपर फाइल नंबर, नेम एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री नेम्स और यहाँ पे डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के थ्रू पासपोर्ट डिलीवर हो जाएगा और उस टाइम पे पासपोर्ट को डिलीवर करने के लिए आपके पास एक एड्रेस का प्रूफ होना जरूरी है। एड्रेस का प्रूफ यानी कि आपके पास आधार कार्ड भी हो सकता है या फिर रूम रेंट का एग्रीमेंट भी हो सकता है। उस कंडीशन में भी आपको अपना रूम चेंज नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो पासपोर्ट है वो आपको डिलीवर नहीं किया जाएगा और रिटर्न ऑफिस में चला जाएगा। उसके बाद आपको ये पासपोर्ट अगले 6 महीने तक दोबारा से मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे जो पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन रहते हैं उसमें लिख देंगे कि पासपोर्ट के ऑनर जो है दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं थे। इन सभी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि पोस्ट पासपोर्ट एप्लीकेशन क्या क्या स्टेप्स रहते हैं जिनको हमें ध्यान देना है, इसमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक्स ना हो, इसीलिए ये वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और यहाँ पे लाइक और कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही और आने वाली ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।